ये देश है फ्रांस, जहाँ के वैज्ञानिकों ने नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि की खोज करी और इसी से आज पूरी दुनिया के नेत्रहीन लोग पढ़ पाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मरीज के सीने पर जो आला लगाकर मरीज की सेहत चेक करते हैं, उसे भी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाया था। फ्रांस का भूगोल बहुत ही खास है। असल में ये देश दूसरे महाद्वीपों तक फैला है, जैसे दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी इसके इलाके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस की जितनी आबादी नहीं है, हर साल उससे भी कई गुना ज्यादा लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने आते हैं। इसीलिए ये आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला देश है और पर्यटन से हर साल ये देश अरबों रुपए की कमाई करता है। यहाँ के लोग अपने खाने और भाषा को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। ये लोग हमेशा टाइम पर लंच करते हैं और खाने को बहुत आराम से खाते हैं। इन्हें खाने में घोंगे बहुत पसंद है। ये लोग इन्हें मक्खन, लहसुन और जड़ी बूटियों के साथ पकाकर खाते हैं। इसके अलावा फ्रांस में मेंढक भी काफी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो फ्रांस के ज्यादातर लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन ये लोग अपनी भाषा फ्रेंच में ही बात करना पसंद करते हैं। इन्हें गांव में जीवन बिताना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बहुत से छोटे छोटे गांव आज यहाँ सूने पड़े हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव ही बिक जाता है, क्योंकि वहाँ अब कोई रहता ही नहीं। यहाँ की सड़कों पर आपको महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखेगी अपेक्षा पुरुषों के। देश में देह व्यापार को कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है और इस काम को यहाँ बहुत सी महिलाएं करती हैं, जिनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार खुद उठाती है। लेकिन ऐसी महिलाओं को इस काम को करने से पहले खास लाइसेंस बनवाना पड़ता है। फ्रांस अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत जोर देता है। किताबों से हटकर बच्चों को कोडिंग और एआई के साथ साथ खोज करना सिखाया जाता है। यही वजह है कि फ्रांस अब तक 73 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है, जो काफी ज्यादा है। जो शहर इस देश की राजधानी है, उसे पूरी दुनिया जानती है और शायद आप भी उस शहर का नाम जानते हैं, पेरिस। ये वही शहर है जो रहने के लिए काफी महंगा है। इस शहर में बसना आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर चीजें जैसे रहने का किराया, खाना, कपड़े सब महंगा है, क्योंकि ये एक लग्जरी शहर है। नदी के किनारे खड़ा एफिल टावर अपने पीछे अलग अलग दौर की कहानी समेटे हुए है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम फ्रांस को और करीब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपका वीडियो को एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। अगर अब पूरे फ्रांस की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 5,51,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से ये यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। वहीं आबादी की बात करें तो आज फ्रांस में करीब 7 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ की जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि यहाँ जन्म दर पहले की तुलना में कम हो चुकी है। अगर धर्म की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जिनकी संख्या लगभग 45 से 50% के बीच है। इसके बाद इस्लाम फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे करीब 10% लोग मानते हैं। वहीं लगभग 1 से 2% में बौद्ध, हिंदू, यहूदी और दूसरे धर्मों से जुड़े लोग हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि आज फ्रांस की करीब 40% से भी ज्यादा आबादी खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ती। यानी यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो किसी धार्मिक पहचान का पालन नहीं करते। अगर पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो यहाँ महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। फ्रांस की आबादी में लगभग 48% पुरुष हैं, जबकि 52% महिलाएं हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर आपको महिलाओं की मौजूदगी पुरुषों से अधिक दिखाई देगी। देश की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और देश के लगभग सभी लोग इसे बोलते हैं और समझते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, जर्मन और कई दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रेंच ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप किसी फ्रांसीसी से सीधे अंग्रेजी में बात शुरू कर दें तो कई बार वो जानबूझकर भी फ्रेंच में ही जवाब देते हैं।
वजह ये नहीं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, बल्कि फ्रांस के लोग अपनी भाषा को अपनी पहचान मानते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने फ्रेंच भाषा की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए हुए हैं ताकि विदेशी भाषाएं धीरे धीरे इनकी जगह न ले लें। इसीलिए दुकानों के बोर्ड, सरकारी दस्तावेज, विज्ञापन और टीवी पर भी फ्रेंच भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो फ्रांस में भी यूरो ही चलता है, जिसका साइन ये है। साल 2002 से पहले यहाँ फ्रेंच फ्रैंक नाम की करेंसी इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में यूरोप के कई देशों की तरह फ्रांस ने भी यूरो को अपनी आधिकारिक करेंसी बनाया और 1 यूरो अभी के समय में भारत के 109 रुपए के बराबर है। ये है आपके सामने देश की राजधानी यानी कि पेरिस। आज पूरी दुनिया इस शहर को एफिल टावर और फैशन के लिए जानती है, लेकिन इसकी कहानी लगभग 2000 साल पुरानी है। सबसे पहले यहाँ पेरिसी नाम की सेल्टिक जनजाति रहा करती थी। बाद में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर कब्जा किया और धीरे धीरे यही छोटी सी बस्ती एक बड़े शहर में बदलने लगी। समय के साथ पेरिस की ताकत, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बनी। आज इस शहर में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग इसके पूरे महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ आपको दुनिया के लगभग हर देश के लोग मिलेंगे। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियाँ, लेकिन फिर भी इस शहर की अपनी एक खास पहचान है। यहाँ के लोग अपनी कला, फैशन और लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कैफे में घंटों बैठकर बातें करना, आराम से कॉफी पीना और जिंदगी को बिना भागदौड़ के जीना यहाँ के लोगों की पहचान है। हालांकि पहली मुलाकात में ये लोग थोड़े रिजर्व लग सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो ये बहुत लंबे समय तक निभाते हैं। अब अगर पेरिस शहर की शान की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एफिल टावर का। करीब 330 मीटर ऊंचा ये टावर साल 1889 में बनाया गया था। शुरुआत में तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था और इसे बदसूरत तक कह दिया था, लेकिन आज यही एफिल टावर फ्रांस की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। हर साल करोड़ों लोग सिर्फ इसे देखने के लिए पेरिस आते हैं और रात में जब हजारों लाइट्स इस पर जगमगाती हैं, तब तो इसका नजारा शानदार होता है। पेरिस की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है लोवर म्यूजियम। बाहर से देखने पर ये एक शानदार महल जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर दुनिया की लाखों ऐतिहासिक और अनमोल कलाकृतियां रखी हुई हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोना लिसा भी सुरक्षित रखी गई है, जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। इसी वजह से पेरिस फ्रांस की राजधानी नहीं, बल्कि इसे यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। फ्रांस की राजनीति, अर्थव्यवस्था, फैशन, कला, शिक्षा और पर्यटन, लगभग हर बड़ी चीज का केंद्र यही शहर है। अगर पेरिस को फ्रांस का दिल कहा जाए तो बिल्कुल सही रहेगा। फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश है। हर साल यहाँ 10 करोड़ विदेशी पर्यटक आते हैं, जबकि इस देश की अपनी आबादी ही केवल 7 करोड़ है। सोचिए, जितने लोग यहाँ नहीं रहते, उससे कई ज्यादा लोग हर साल सिर्फ इस देश को घूमने यहाँ पर आते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट पर पर्यटन इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कि पर्यटन अकेले ही फ्रांस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा लाता है। लेकिन फ्रांस सिर्फ घूमने फिरने से ही अमीर नहीं बना। ये देश दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट निर्मातक देशों में से एक है। यहाँ बनने वाले यात्री विमान और उनके पार्ट्स दुनिया के दर्जनों देशों में भेजे जाते हैं। इसके अलावा फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेनें, मशीनें और आधुनिक तकनीक भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। अब अगर फैशन की बात करें तो इस मामले में फ्रांस का मुकाबला करना आसान नहीं है। दुनिया के कई सबसे महंगे फैशन ब्रांड, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और लग्जरी सामान यहीं से पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि अगर फैशन की कोई राजधानी है तो वो पेरिस है। इसके अलावा खेती भी फ्रांस की ताकत है। यूरोप के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में फ्रांस का नाम आता है। यहाँ गेहूं, अंगूर, डेयरी उत्पाद और चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। खासकर यहाँ की वाइन और चीज पूरी दुनिया में पहचान रखती है
और इनका निर्यात करके भी फ्रांस हर साल अरबों डॉलर कमाता है। दोस्तों, फ्रांस की एक और बड़ी कमाई दवाइयों और मेडिकल उद्योग से होती है। यहाँ बनी कई दवाइयाँ, वैक्सीन और मेडिकल उपकरण दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। वहीं बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरी वित्तीय सेवाएं भी इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्रांस में सिर्फ पेरिस और एफिल टावर ही देखने लायक है, तो शायद आप गलत हैं। इस देश में ऐसी कई जगह छिपी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही पहली जगह आपके सामने है, कोलमार। फ्रांस के उत्तर पूर्व में बसा ये छोटा सा शहर परियों की कहानी सुनाने जैसा लगता है। रंग बिरंगे लकड़ी के घर, उनके बीच बहती छोटी छोटी नहरें और फूलों से सजी गलियां। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने पेंटिंग बनाकर उसे जादू से सामने खड़ा कर दिया हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद यहाँ पेरिस जैसी भीड़ नहीं होती। इसीलिए जो लोग शांति और असली फ्रेंच संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए कोलमार किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं। ऐसी ही एक और जगह अब आपके सामने है, जिसे गोर्ज दू वर्दो कहा जाता है। इसे यूरोप की सबसे खूबसूरत घाटियों में गिना जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच बहता साफ रंग का नीला पानी पहली ही नजर में लोगों का दिल जीत लेता है। कई लोग इसे फ्रांस का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ बोटिंग, काइकिंग, ट्रैकिंग और पहाड़ों के बीच कैंपिंग का एक अलग ही मजा है। इतनी अद्भुत जगह होने के बावजूद ज्यादातर विदेशी पर्यटक यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा समय पेरिस घूमने में ही निकल जाता है। यही वजह है कि अगर कभी फ्रांस जाने का आपको मौका मिले, तो सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि इन छिपी हुई खूबसूरत जगहों को भी अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइएगा, क्योंकि असली फ्रांस अक्सर उन जगहों पर मिलता है जहां भीड़ सबसे कम होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।